जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जिला राजौरी के अंदर लगातार की जा रही धड़ल्ले से अवैध माइनिंग और विभाग सो रहा है गहरी नींद। बारामूला जिले से आगजनी की घटना आई सामने, जिसमें 5 मकानों को पहुंची क्षति। जीडीसी सुनकोट ने मेरा संविधान मेरा गौरव विषय पर 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का किया आयोजन। अब समाचार विस्तार से। जिला राजौरी की तहसील नौशहरा के गांव डंडेसरचक, जराला, लंबेरी में अवैध माइनिंग को रोकने के लिए माइनिंग विभाग द्वारा कोई ठोस प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने डीसी राजौरी और डीएमओ के प्रति अपनी नाराजगी को व्यक्त करते हुए बताया कि कुछ लोग अवैध तरीके से लगातार माइनिंग करते हैं, लेकिन विभाग जानबूझकर आंखें मूंद कर सो रहा है। लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि बड़े बड़े अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। इस मौके पर उन्होंने वहां के डीसी श्रवण कुमार से अपील करते हुए इस चल रही अवैध माइनिंग को रोकने की गुहार लगाई। ये गाड़ियां जहाँ पे देख सकते हैं, पे देख सकते हैं। ये डंपर वाला भी यहाँ पे गाड़ी लेकर जो भागते हुए अभी सर यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव है और जिला इंतजामिया अगर बात करें नौशहरा राजौरी की, वो गहरी नींद में सोई हुई है, क्योंकि लोगों की काफी लगा कोई भी यहाँ पे करके कोशिश करूँगा दिखाने की आपको। यहाँ और भी आगे गाड़ी बहुत सारी लगी हुई है। हेलो, कहाँ होगी? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल सोई हुई है, वो खुद उनको बेच रही है, उनसे पैसे लेती है और पैसे लेके इनको बेचती है। तो क्या आपको कोई नहीं पूछने वाला वहाँ। ये देखो कितनी हाइट है इसकी, कितना खोदा इन्होंने। यहाँ आदमी मरेंगे, जानवर मरेंगे। बिल्कुल, ये कोई तरीका है इनका? बड़ा कौन करेगा? बोल सकती है सोए हुए हैं अफसर अपने पे में काट ले, जिम्मेदार एक दरख्त काट ले तो उसको ये फौरन बुलाते हैं, चलो तहसील में आओ। ये कितने दरख्त काट गए यहाँ से कर दिया इन्होंने, अभी तो कर दिया। पानी रूट बदली इन्होंने रूट बदली करिए, पानी का रूट बदल करके हमने पानी इधर मोड़ा। अभी वो भी डक तोड़ दिया, हमारे 1 लाख रुपया खर्च करके पानी का डक लगाया था, पानी इधर मोड़ा था, पानी आ गया था, अभी पानी खत्म कर दिया इन्होंने। सर एक सवाल और बनता है, आपके यहाँ के बड़े बड़े लीडरों ने दुख होता होगा कि बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। हम तो खुश हो गए थे, हमारे तहसील शहर में इतने बड़े बड़े लीडर बने। चैन से सोएंगे, हम चैन से क्या सो रहे हैं, मर रहे हैं। थोड़ा बहुत जो बचे हुए थे वो भी खत्म हो रहे हैं। 2-3 बार बोला कि ये ऐसे ही चलती सर, ये मिली वक्त होती है इनकी, फिर चलती है, और ये इनको किसी का डर भी नहीं है, ना प्रशासन का, ना जनता का, ना किसी का। अगर कोई बचा सकता हमको तो वो एलजी साहब हैं, हमको बचाओ। हमें पानी चाहिए, अपने लिए चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए। हम क्या दिखाएंगे? ये पिकनिक स्पॉट बनेगा एक दिन के, यहाँ पे मनावत कभी होती थी। पानी तो पीछे से ही कट जाएगा, इधर से ही कट जाएगा। ये इन्होंने रूट चेंज कर दिया, पहले तभी इधर से होती थी, इन कस्टर वालों ने इधर से कर दी, और हम परेशान हैं, अति परेशान है सर। क्या डिपार्टमेंट कोई आपकी कोई कार्रवाई की है? पहले कोई डिपार्टमेंट ने आपकी कोई सुनी होगी यहाँ पर आके? मेरे हिसाब से तो सर नहीं सुनी। सर्वेंट डैम के साथ बंद हुए थे, वो हमने 5, 7, 10 महीने अच्छे से निकाले। ये पूरी रात चलते, पूरी रात चलते रहते, पूरी रात। अगर किसी को आना हो, मैं अपना नंबर बोलता हूँ 7051122738। मुझको कांटेक्ट करो, मैं रात को साथ में आऊँगा। कितना ये उठा सकते हैं? मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है ये एडवाइजरी होती है कि 2 से 2.5 फुट जो है नीचे जा सकते हैं। 2 फुट 15 से 20 फुट गए, ये 30 फुट भी जा सकते हैं। इनको रेता नीचे मिलेगा तो ये 50 फुट भी जा सकते हैं। बिल्कुल, इनको रोकने वाला कोई इनको रोकने वाला है कोई नहीं। मैं तो ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट इनको खुद कह रही है कि जाओ, आपको कोई नहीं पूछेगा। 1 दिन के लिए पूछेंगे, 2 दिन के लिए पूछेंगे, तीसरे दिन फिर आ जाओ। यहाँ पर जो रोडों के हालात भी इसी तरह से हो गए, जो रोडे यहाँ पर रोडों को बिल्कुल खड्डे पड़ गए, कोई पूछता ही नहीं है। कैसे पूछे? इनके रोड देखो कितना लोड लेके जाते हैं। ये कच्ची रोडें हैं,
इसमें इतना बड़ा टिप्पर जा सकता है? क्या आपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से या किसी से बात करी? सोई हुई को कोई आएगा नीचे गिरेगा बाहर तो निकल नहीं जाएगा हैं? ये कोई फ्लड का एरिया हो तो चलो काटो उनको। कहीं को मरा भी था एक लड़का। इधर लड़का, अच्छा इधर देखो वाटर टैंक 8 वाटर टैंक बने हुए, उधर गवर्नमेंट करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है? आज उनका लेवल बहुत कम हो गया, 20 फुट डाउन हो गया, मोटरें जा रही हैं। जो इस लिंक रोड पर चलते हैं, जो पाइपें लगी हैं घरों में, उनकी पाइपें टूट गई हैं, कोई रिपेयरिंग नहीं है। नहीं, यहाँ हम देख रहे हैं कि देख सकते हैं कि काफी बड़े बड़े गड्ढे यहाँ से 15 बच्चों के लिए हम क्या दिखाएंगे? ये पिकनिक स्पॉट बनेगा एक दिन के, यहाँ पे मनावत कभी होती थी। पानी तो पीछे से ही कट जाएगा, इधर से ही कट जाएगा। ये इन्होंने रूट चेंज कर दिया, पहले तभी इधर से होती थी, इन कसर वालों ने इधर से कर दी और हम परेशान हैं, अति परेशान है सर। क्या डिपार्टमेंट कोई आपकी कोई कार्रवाई की है? पहले कोई डिपार्टमेंट ने आपकी कोई सुनी होगी यहाँ पर आके? मेरे हिसाब से तो सर नहीं सुनी। सर्वन डैम के साथ बंद हुए थे वो, हमने 5, 7, 10 महीने अच्छे से निकाले। ये पूरी रात चलते, पूरी रात चलते रहते। पूरी रात। अगर किसी को आना हो, मैं अपना नंबर बोलता हूँ 7051122738। मुझको कांटेक्ट करो, मैं रात को साथ में आऊँगा। कोई डर नहीं है? कोई डर नहीं, कभी नहीं सुना? कभी नहीं। क्या कोई आया हो, उनको डिपार्टमेंट वालों को आपने कहा हो, उनकी कोई सुनी हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं। अब क्या लगता है ताकहार की कार्रवाई? बस सर सरपंच साहब का वेट कर रहे हैं। अच्छा, वापस आए तो बंद होता है, बाकी उनके अलावा सरपंच साहब। अच्छा, डीसी साहब का, डीसी साहब के पास पावर ही नहीं है बंद करने की। इनको सर वो चीज़ ही नहीं है ना। चाहे सब कुछ होता है लेकिन वो चाहते ही नहीं है सर। अगर बात करें डीसी रिजौरी तक बात पहुंचती ही नहीं है, हमारे तहसील नौशहरा की। यही तो बता मैं यही चीज यही तो बता रहा सर जी। अगर उन्होंने रोकना होता तो कब के रोक चुके हैं, कब के एडिशन चल रही है, यहाँ पानी का स्रोत खत्म हो रहा है। क्या करेगा जल जीवन मिशन? अब देखो ना, खुद देख लो। बारामूला के कंडलीबाग में गुलाम अहमद नजर के घर में भीषण आग लग गई। आग तेजी से फारूक अहमद शेख, फयाज अहमद शेख, मोहम्मद शफी मीर और सेवानिवृत्त सिपाही फिरदौस अहमद मीर के पास के घरों में फैल गई। इस भीषण आग में लकड़ी फैक्ट्री, अखरोट, फर्नीचर बनाने वाली फैक्ट्री पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। मेजर अरुण बलोरिया के नेतृत्व में स्टेडियम सीओबी में तैनात 46 RRQRT 2X वाटर बाउजर के साथ अग्निशमन के साथ वहां पहुंची और आग पर काबू पाने का तुरंत प्रयास किया गया। इस भीषण आग को रोकने के लिए स्थानीय लोगों और सरकारी प्रशासन ने त्वरित प्रतिक्रिया के लिए IA के प्रयासों की सराहना की। थल्ले लो हाँ। उधर खड्डा बीच में खड्डा है, जितना सर खड्डा है, बीच में खड्डा है। साहब पीछे रखो इसको, खड्डा है, बीच में खड्डा। ये खड्डा है, देखो ये खड्डा है। ये पैर खींचो, पैर खींचो, पैर आराम से जाओगे, पीछे देख के। पैर जमा के ध्यान से रखना। हाँ जी, लाइट बंद मंगे साहब, तो आगे खड्डा हो सकता है यार, कहाँ जा रहे हैं? साहब हाथ पकड़ा के रखना।
जीडीसी सुनकोट ने मेरा संविधान मेरा गौरव विषय पर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार और एक समापन समारोह की मेजबानी की। इस मौके पर प्रिंसिपल रानी मुगल, शेख जुल्फकार आजाद, डिप्टी डायरेक्टर शेर कश्मीर पुलिस अकेडमी उधमपुर तथा कई वरिष्ठ अधिकारी इस सेमिनार में मौजूद रहे। इसके अलावा कन्या सामान्य शिक्षा और वंदन वाटिका का भी उद्घाटन किया गया और यहां पर आए हुए मुख्य अतिथियों ने बेटियों के लिए कई बज़्में भी पढ़ी और बेटियों को उच्च शिक्षा देने का भी आग्रह किया। सबसे कि वो भी साथ देंगे और ये इस तरह तालियों में स्वागत किया जा रहा है। वाटर प्रूफ प्लांट है और ये यहाँ पे सर बक्सेस वाली सारे जो ऑर्नामेंटल चीजें बताते हैं। जय श्रीमान दौड़ को शुरू करने की अनुमति चाहती हूँ। President of today's event, our principal Dr. Rani Mughal ma'am, Professor Dr. Abdul Kareem, to kindly present a bouquet to our chief guest. I would request our principal, Professor Dr. Rani Mughal ma'am, to kindly present the title. I would request guest of honor, Professor Asadullah Khan. I would request Dr. Muhammad Ashfaq to kindly present the book. Principal of the college, Professor Dr. Rani Mughal Sahiba, Chief Guest of today's event, Son of the Side, Sheikh Zulfikar Azad Sir, Deputy Director, Sher Kashmir Police Academy, Udhampur, Guest of Honor, Principal, Shri Krishan Chandra College, Poonch, Dr. Jasbir Singh, Renowned Advocate and President, Peer Panjal Environment and Eco Development Society, Tabassum Mughal Ma'am, Arif Kazmi Saab, Guest from School Education Department, Master Imtiaz Mughal Sir, Media Persons, Non-Teaching Staff, NCC Cadets, NSS Volunteers, Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuhu. It's my pleasure as a student of political science to present the report of various activities undertaken in connection with the observance of Constitution Day under the theme My Constitution, My Pride. Constitution Day or the Samvidhan Divas is celebrated on 26th of November to commemorate the adoption of Constitution of India and to honor and respect the founding father of Constitution, Dr. B.R. Ambedkar. ये लिखी गई है कि क्या सुनहरी थी घड़ी वो और कैसा था समा, क्या सुनहरी थी घड़ी वो और कैसा था समा, जब मुहिम्माते तदब्बुर में पड़ा था आसमां, जब मुहिम्माते तदब्बुर में पड़ा था आसमां, हर तरफ एक धूम थी एक बाशऊर अहले हुनर, हर तरफ एक धूम थी एक बाशऊर अहले हुनर, सरपरस्ते इल्म है वो कह रही थी हर जुबान, सरपरस्ते इल्म है वो कह रही थी हर जुबान, चार सू फैली सदा घर में उजाला हो गया, चार सू फैली सदा घर में उजाला हो गया, एक रोशन बाप जैसे फिर दोबाला हो गया, एक रोशन बाप जैसे फिर दोबाला हो गया। अपनी बेटियों को जेवरे तालीम से आरास्ता करने का बेड़ा उठाया। मेरी मुराद है मरहूम मगफूर जनाब मोहम्मद बशीर मुगल, डिस्ट्रिक्ट DFO मंजर भोपाली ने कहा था, उनको आंसू भी मिल जाएं तो मुस्काती हैं, उनको आंसू भी जो मिल जाएं तो मुस्काती हैं, बेटियां तो बड़ी मासूम हैं, जज्बाती हैं, लोग बेटों से ही रखते हैं तवक्को लेकिन, लोग बेटों से ही रखते हैं तवक्को लेकिन, बेटियां अपने बुरे वक्त में काम आती हैं। उन्होंने बेटियों को कभी बोझ नहीं समझा, अपनी बेटों के साथ साथ बेटियों को भी आला तालीम दिलवाई। अगर उन्होंने बेटियों को बोझ समझा होता तो यकीन मानिए आज उनकी बेटियां प्रोफेसर डॉक्टर रानी मुगल बहैसियत प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज सुरनकोट और प्रोफेसर यास्मीन मुगल और एडवोकेट तबस्सुम मुगल आपके रूबरू ना होती। मैं आज की इस बज़्म में एडवोकेट तबस्सुम मुगल का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करती हूँ और आपकी शुक्रगुजार भी हूँ कि आपने शोबा सियासियात और विमेन डेवलपमेंट सेल GDC सुरनकोट की दावत को कबूल किया और मलेशिया से आप हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ लाएं, जो कि विंटर्स में आपके लिए बड़ा मुश्किल था। Of today's event, जनाब शेख जुल्फिकार आजाद,
Deputy Director, Police Academy, Udhampur. Our guest of honor, Dr. Jasbir Singh, Principal, SKC, GDC Punch. Our patron, Dr. Rani Mughal Ma'am, Principal, GDC Surankot, and President of today's event. Guests of honor, Advocate Tabassum Mughal, President, Peer Panjal Environment and Eco Development Society. Guest of honor, Dr. Ghulam Abbas, HOD Botany, SKC, GDC Punch. Guest of honor, Dr. Asadullah Khan, HOD Chemistry, SKC Punch. Our special guests, Dr. Syed Wajad Hussain, Dr. Khalil Ahmed Reshi, Professor Khaliq Ahmed Qazi, Professor Afia Zaman, Professor Wasimul Haq. Our senior faculty members, Dr. Abdul Kareem, Dr. Aziz Chauhan, and Professor Fateh Muhammad Abbasi. My esteemed colleagues, Mr. Arif Kazmi, an eminent social activist, and Mr. Imtiaz Mughal, educationist. Other dignitaries and dear students. मास्टर ट्रेनर डीकेआर ने वार्षिक समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में डेरका भल्ला जोन का दौरा किया और गरीब बच्चों को स्टेशनरी का सामान वितरित किया। इस अवसर पर अपने दौरे को और भी अद्वितीय तरीके से सफल बनाकर उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल की प्रधानाचार्य उषा परिहार द्वारा किए गए व्यस्त प्रयासों के कारण कार्यक्रम सफल रहा और कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों पर जोर देते हुए ऐसे कार्यक्रमों के होने से बच्चों का मनोबल भी बढ़ता है। Bottles, also by making use of plastic waste bottle available in the market. Handle becomes so. I am a teacher. My job is to teach, to make my children understand and learn and concept. With an ease, without it is very difficult for anyone to gain the intellectual height. It is me who can make other professions. I am the builder of nation through my right conduct and care character. हमारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह व शाम पैदा कर। खुदा अगर तुझे दिल फितर शिनाज दे, सकूते लाला व गुल से कलाम पैदा कर। ना पूछ के मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। नमस्कार सर, मेरा नाम राकेश चौहान है। मैं गर्ल्स एजुकेशन और जेंडर इश्यूज़ को डील करता हूँ डोडा, रामबन और किश्तवाड़। आज मैं यहाँ पे ये मिडिल स्कूल डेरका यहाँ के ये हेडमिस्टर्स और यहाँ पे हमारी NCERT को की कन्वीनर हैं उषा परिहार मैम, उनकी इन्विटेशन पर यहाँ पे आज मैं इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आया था यहाँ। और प्रोग्राम जो है तो बड़ा फ्रूटफुल रहा। आप देखते हो कि ये बड़ा टफ टर्म्स का इलाका है जहाँ पर UPSS में, मिडिल स्कूल्स में, प्राइमरी स्कूल्स में बड़ा कम देखने को आता है कि वहाँ पर एनुअल डेज होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है उषा परिहार मैम के एफर्ट से जो है प्रोग्राम बड़ा सक्सेसफुल रहा। बच्चों ने जो है तो अपनी अचीवमेंट्स को बड़ा बखूबी जो है तो यहाँ शो किया। ऐसे प्रोग्राम्स अगर होते रहें तो बच्चों को और इंकरेजमेंट रहती हैं। और एनुअल डेज का मकसद भी यही रहता है कि बच्चों को जो है एट द एंड ऑफ द सेशन जो है अपना टैलेंट शो करने का जो मौका मिलता है। बड़ी ब्राह्मणा के व्यापार मंडल के व्यापारियों द्वारा ट्रैफिक विभाग और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर उनके साथ पवन बख्शी भी मौजूद रहे। अपनी परेशानी का इजहार करते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि NHA द्वारा सभी सड़कों को संकरा और आने जाने वाले रूटों को बहुत ही लंबा कर दिया है, जिससे बड़ी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। इस मौके पर वहां के लोगों ने सरकार से अपील करते हुए उन्हें रास्ता देने की मांग की। पार्टी के साथ बड़ा ही कोऑपरेट किया है। जब से इन्होंने काम शुरू किया है तब हमारे यहाँ तिहारी सीजन था, दिवाली थी और करवा चौथ था और मैरिज दिवाली थी और युवाओं का बड़ा जोर था, बीमारों की बड़ी भारी लग थी। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बड़ी ब्राह्मणा के आर पार बिल्कुल पैक्ड कर दिया है, रोड बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है। अगर मान लो किसी की डेथ होती है तो वो शमशान घाट अपनी डेड बॉडी लेके नहीं जा सकता वो परिवार, उस परिवार को इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है जैसे कि कोई आफत आ गई उसके ऊपर। और दूसरा आप देख सकते हो कि जहाँ स्कूल के बच्चों हैं, इधर हाईवे के पास हायर सेकेंडरी स्कूल है, उस तरफ प्राइवेट स्कूल हैं 2-3। अगर बच्चों ने आर पार जाना हो तो कैसे जाएंगे? बच्चों को स्कूल जाने की बड़ी परेशानी है। और तीसरा जो मेन जो मुद्दा है
कि इतना बड़ा शहर है, आपने एक भी रास्ता नहीं दिया है। और हमने पहले प्रशासन से बहुत कोशिश की और 2 रास्ते हमने खुलवाए थे। सुबह खोले, डीएसपी साहब से हमने निवेदन किया, एसएचओ साहब से, उन्हें रास्ता खोला और शाम को दोबारा इन्होंने हाईवे अथॉरिटी ने रास्ता बंद कर दिया है। और तीसरा जो मेन मुद्दा है कि बड़ी ममना शहर नगर है, आप देख सकते हो, सभी तरह इस तरफ भी दुकानदार है, उस तरफ भी दुकानदार है। अगर किसी दुकानदार ने अपने घर जाना हो, खाना खाना हो, तो वो 2 घंटे से पहले अपनी दुकान पे वापस नहीं आ सकता है, क्योंकि जहाँ से पहले परमंडल मोड़ जाएगा या इधर से अपना रेलवे स्टेशन जाएगा, फिर अपनी दुकान पे वापस आ सकता है। और इनको मेरे ये समझ नहीं लगी, इनका प्रशासन है, इनका अंधा बहरा क्यों है। हम लोग सड़कों पे आसानी से नहीं आए, हमें शौक नहीं है सड़कों पे आने का, किसी को तंग करने का हमें शौक नहीं है। ये जितने भी दुकानदार आप देख सकते हो आए हैं, अपनी दुकान मजबूरी के कारण आए हैं। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने जो अपना कान मूंदे हुए हैं, आंखें को आगे पट्टी बांधी है, इनकी पट्टी हम खुलवाना चाहते हैं। और सबसे जो बड़ा मुद्दा है, एक कोई नोडल ऑफिसर नियुक्त होना चाहिए जो हमारे जनता के बीच और नेशनल हाईवे के बीच एक लिंक बने, एक पुल बने, जो हमारी मुसीबतें हैं, जो हमें परेशानियां हैं, वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी को बताए और उसका समस्या का समाधान करें। और तीसरी जो मेन समस्या है, जहां हाईवे पर देख सकते हो इतनी दुकानें हैं और धूल का इतनी धूल है, कितने लोगों को डस्ट की प्रॉब्लम हो गई है, कई लोग सांसों की बीमारी से पीड़ित हो गए हैं और लोगों का लाखों का सामान जो दुकान के अंदर रखा है वो नष्ट हो रहा है, क्योंकि धूल इतनी ज़्यादा है। पानी का स्प्रे ये लोग नहीं कर रहे हैं और पैसे बचाने के चक्कर में लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरा नेशनल हाईवे अथॉरिटी से यही निवेदन है, जो हमारा प्रशासन से निवेदन है, जो हमारी समस्या है उसका समाधान करें। अगर नहीं होगा तो अगली बार हम नेशनल हाईवे बंद करेंगे और अपनी बात मनवा के रहेंगे। हमें 2, 3, 4 रास्ते चाहिए जो आर पार जाने के लिए हो, बच्चों को, दुकानदारों को और किसी को परेशानी ना हो। और हम यही चाहते हैं कोई ना कोई प्रशासन इसमें रास्ता निकालें। इनको कितनी बार बोल दिया है कि रास्ता खोलने के लिए, लेकिन सुबह खोलते हैं, शाम को दोबारा बंद हो जाता है रास्ता। हम यही चाहते हैं कि रास्ते 2-4 रास्ते खोल दिए जाएं। बच्चों ने स्कूल जाना है, कहीं दुकानदार ने रोटी खाने घर में जाना है, आगे पीछे जाना है, जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कोई भी आ जा सकता नहीं है। और धूल इतनी है, इतनी धूल है कि सभी दुकानदार, आप देख सकते हो कि सभी दुकानदार पीड़ित है इस धूल से। कम से कम इधर पानी का छिड़काव दिन में 3-4 बार पानी का छिड़काव होना चाहिए, जिससे कि धूल मिट्टी थोड़ी कम हो रही है। उसकी वजह से हमने सारा प्रदर्शन किया है। लेकिन ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है, ये आंखें मूंद के बैठी हुई है, इसने कुछ भी कोई हमारी बात सुन के राजी नहीं है। इसलिए हमने आज ये प्रदर्शन किया। अगर अब भी हमारी बात नहीं मानी जाएगी, हम 2-3 दिन में रोड ब्लॉक करके अपनी बात मनवाने का दम रखते हैं। मेरे दोनों बड़े भाइयों ने आपके सामने बहुत कुछ बोल दिया। मैं इतना बोलूँगा, इनकी वजह से ना आम जनता भी बड़ी परेशान। आम जनता जो आम दुकानदार पहले तो यहाँ पे आ गए, ग्राहक ही नहीं है, रास्ते बंद है, ग्राहक कहाँ से आएगा, कस्टमर कहाँ से आएगा। जो कस्टमर गलती से आ भी जाता है और जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो फटक से फोटो खींच देते हैं। इसी डर से हमारे यहाँ पे ट्रैफिक है, हमारे कस्टमर आना बहुत कम हो गया, ग्राहक आना बहुत कम हो गया। पहली बात तो रास्ता नहीं है। अच्छा, जो रास्ता गलती से कोई आ भी जाए, जो भी कोई गाड़ी साइड पे लगाता है वो 2 मिनट में आएंगे, फोटो खींच के चले जाएंगे। एक ट्रैफिक वालों ने भी इसी चक्कर में हमें बहुत, नेशनल अथॉरिटी की वजह से ट्रैफिक वालों ने भी बहुत परेशानी की। जाम उनसे हटता नहीं है, फोटो खींचने में सबसे आगे हैं। हमें ये भी है कि ये प्रॉब्लम भी है कि ट्रैफिक वाली ये भी दूर किया जाए। बाकी हम नेशनल अथॉरिटी वाले को प्यार से निवेदन कर रहे हैं कि हमारी बात सुनी जाए, हमें रास्ता दिया जाए, परेशानी बहुत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता एडवोकेट हाशिम हुसैन ने क्वारीगामा से तुरू अनंतनाग तक पदयात्रा की। उनकी साप्ताहिक पदयात्रा में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। आपको बता दें कि यह यात्रा 17 दिनों तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि युवा राष्ट्र की मूल्यवान संपत्ति और ताकत है और ये भी जिम्मेदारी सभी की है कि बेहतर जम्मू कश्मीर के निर्माण के लिए हमें एकजुट होकर देश विरोधी ताकतों के मंसूबों का मुकाबला करना होगा। थी पिछली सरकारें रही है, उसमें करप्शन बहुत था। मैंने वहाँ पे बोला लोगों को, सैकड़ों में लोग थे, वर्कर थे, मैंने बात की, मैंने कहा अगर किसी जगह करप्शन चल रहा है तो बताइए। तो आप किसी जगह, हर एक जगह आपको रसद है, हर एक जगह आपकी बात सुनते हैं अफसर जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन महबूबा जी का जो कहना है कि पिछली सरकारें, आपको खुद पता है 2010 में क्या हुआ है, 2008 में क्या हुआ है, 2016 में क्या हुआ है, तो आपको खुद पता है। जब आर्टिकल 370 रिवोक हुआ, यहाँ पे एलजी सरकार वजूद में आई, तो आप 0% यहाँ पे किलिंग नहीं हो रही है। जो यहाँ पे आम पब्लिक, जो एक यूथ जो हलाक होता था,
पत्थरबाजी में उसको निशाना बनाया जाता था, तो वो तो 0%, वो तो खत्म है, सब अब स्टॉप हो गया सारा। क्या आपको लगता है कि कश्मीर में हालात तो साजगार है? अब ये चीफ इलेक्शन कमीशन का फैसला है, पार्लियामेंट इलेक्शन आने वाले हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने पंचायत इलेक्शन और ULB इलेक्शन रेफर किए, क्योंकि जो पार्लियामेंट इलेक्शन इंपॉर्टेंट है जिसमें पूरी हिंदुस्तान की सरकार बनती है, तो इसलिए उन्होंने रेफर किया है। भी हो सकता है उसके साथ ही तीनों इलेक्शन हो जाएं। नहीं, हमें 2020 में जो हमने इलेक्शन लड़ा DDC इलेक्शन, और तब से लेके आज तक हम हमेशा लोगों के बीच रहे हैं, और हमने कोई तालमेल हमारा रहा है, और हमने कभी इनके साथ दूरी नहीं बनाई, और आज भी हम वैसे मिलते हैं इनसे जिस तरह हम पहले मिलते थे जब हम किसी तंजीम के साथ थे। उन पे सरकार ने काम नहीं किया होगा, हम चाहते हैं वहाँ पे सरकार बदले, इसमें चाहे BJP हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, नई सरकार सामने, नए चेहरे सामने आए, जवानों को मौका मिले। हम चाहते हैं कि वहाँ पे एक नई सरकार का वजूद हो जहाँ पे सरकार ने काम नहीं किया हो। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।